आपको दिखाएंगे आगे। यह मनीषा के घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मनीषा का घर है। ये मनीषा जी के घर के बाहर बैठक है। आपको यहाँ पर दिखाएं कि यह मनीषा, हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा के घर के बाहर बैठक है, जहाँ पर हमने मनीषा के दादाजी से बात की। और यहाँ पर साधारण लोग और शहर की जो भीड़ भाड़ है उससे दूर साधारण जीवन जीने वाले लोग मनीषा के माताजी हैं। जैसा आपने देखा, साधारण घर है, साधारण लोग हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़कर रहने वाले लोग हैं। मनीषा की माताजी हमारे साथ हैं। हम इनका दुख समझ सकते हैं, इनका दर्द बांटने हम यहाँ पर आए हैं। हमारी टीम, हमारा समाज दुख बांटने, दर्द बांटने यहाँ पर आए हैं। हम जानना चाहेंगे मनीषा के माताजी से। माताजी, मनीषा हमारी जो बेटी है, हमारी बहन है, उसके साथ जो ये निर्मम हत्या की जो ये घटना हुई है, ये जो इस घटना के बारे में आप किस तरीके से परिवार की हालत है महसूस कर रहे हैं? नहीं, घटना हमारी दिखी गई थी, कोई बात नहीं थी हमारी। खूब रात दिखी गई थी जी। राजी खुशी? हाँ, खूब रात दिखी गई जी। हाँ, तो कोई बात नहीं थी जी। हाँ, कदे लड़ाई दंगा नहीं हुआ जी। खूब दूसरा का करके भाई सब ना भाई आंसू लाकर। कभी कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ था, खुशी खुशी वो रहती थी। कभी कोई उनका व्यवहार, मैं जानना चाहूँगा मनीषा का व्यवहार जो है वो आपके साथ, आप उनकी माँ हैं, तो उनका व्यवहार आपके साथ कैसा था? खूब अच्छा था जी। खूब अच्छा व्यवहार खूब अच्छा था जी। हाँ। तो उनका रहन सहन, खान पान मनीषा का कैसा जो है, हम आपसे जानना चाहेंगे। भाई रहन सहन किसा भी दे देता है, कोई चीज खत्म मना नहीं करी, यह चीज मैं नहीं खाऊंगी। साधारण रहन सहन रहा। हाँ, साधारण जी। हाँ। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये खबर सुनने में आ रही है कि जो मनीषा के पिताजी है उनकी 2 शादियां हुई हैं। क्या ये अफवाह है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? नहीं जी, कोई सच्चाई नहीं है जी। आप इस तरफ आ जाइए। हाँ, आप बता दीजिए। कोई नहीं, बैठिए आप, बैठिए आप दोनों। हमारी 2 बहना की आप मनीषा जी के मासी जी हैं, आप दोनों बहनें हैं। हमारे साथ मनीषा, हमारी बच्ची, हरियाणा की बच्ची की मौसी भी हमारे साथ हैं। हाँ, तो आपका कहना है कि आप दोनों बहनें हैं और आपकी एक ही साथ शादी हुई थी? हाँ, एक ही साथ शादी हुई थी, एक ही घर में हुई थी। ये दोनों भाई हैं, हम दोनों बहन हैं जी। इसके पास 3 बालक, मनीषा और 2 लड़की, एक लड़का, मेरे पास एक लड़का जी। 5 बालक था दोनों पास। तो ये जो पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि ये कोई सुनाई नहीं पुलिस प्रशासन में जी। चलो कि मैं अगला दबाव गेट दिया होगा पैसा का जी। और क्या। तो आप इसमें जो जिस दिन ये घटना हुई, कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ? उस दिन सुबह मनीषा जो है अपने निकली हैं घर से, तो कुछ बातचीत हुई आपसे? नहीं, कुछ नहीं हुई। दाऊं सोमवार को व्रत करा के तो दाऊं नहा धो के बोला का पानी चढ़ा के दाऊं गई सजी। क्या उन्होंने व्रत रखा हुआ था उस दिन? हाँ, व्रत रखा हुआ था जी। उस दिन उन्होंने व्रत रखा हुआ था। ये हमें मनीषा के जो दादाजी हैं उन्होंने भी बताया कि उस दिन उन्होंने व्रत रखा हुआ था और वो खुशी खुशी, राजी खुशी भोलेनाथ को जल चढ़ा करके जी। कोई बात ही नहीं थी जी। जी। हाँ, रानी हसमुख परिवार था हमारो, हसमुख परिवार है। टेंशन नहीं थी जी हमारे घर जी। हाँ, कोई बात की टेंशन थी, कोई चिंता आपके परिवार में? मनीषा दाऊ को ठीक ठाक गई थी मनीषा दाऊ जी। कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है। मनीषा के बारे में जो आप कुछ बताइए, उनका व्यवहार कैसा था, उनका रहन सहन, खान पान? अपना खूब अच्छा था जी। खूब अच्छा था। आपकी बेटी के क्या कुछ सपने थे? वो क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? बीएससी नर्सिंग ऑफिसर जी। बीएससी नर्सिंग ऑफिसर बननी। बीएससी नर्सिंग ऑफिसर वह बनना चाहती थी। हाँ।
और मेडिकल लाइन में अपना वो करियर बनाना हाँ, चाहते हैं। जी, आप समाज और देश के लोगों को क्या जो है संदेश देना चाहेंगे अपनी बेटी के साथ, जैसा ऐसी निर्मम घटना हुई है, हाँ। समाज में लोगों को कुछ संदेश आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बहना तो यार संदेश देना चाहिए उसमें। बड़ी जल्दी करिए। जी हाँ, ना चाहिए बस इंसाफ मिलना चाहिए बेटी। बिल्कुल। जी, हाँ, आप दुख देख सकते हैं, आप परेशानी देख सकते हैं, हृदय का दर्द देख सकते हैं परिवारजनों का। मनीषा की माताजी से हमने आपको मिलाया, मनीषा की मौसी जी से हमने आपको मनाया, और मनीषा के दादाजी से हमने आपको मिलवाया, मनीषा के भाई से हमने आपको मिलवाया। आप इनका दर्द देख सकते हैं, इनके आँखों में, इनके चेहरे पर वो घुटन देख सकते हैं। न्याय की भीख ये लोग मांग रहे हैं, ये न्याय के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। जी, ये गुल्ला है जी 2 शादी का, ये झूठा गुल्ला है, बॉडी नहीं आई जी, सब झूठा। आप मनीषा के चाचा जी हैं? चाचा जी कौन, मतलब मालूम हमारी तो लट्टी लगा जी। जी, कोई बात, सब झूठे बोल रहे हैं जी, सूर्य चलाऊं। झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जी हैं हमारी की बेइज्जती करने के लिए। यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं आपके बता कि दीजिए। हमारी बेटी वो हरियाणा की बेटी है, हमारे देश की बेटी है, उसके बारे में कोई भी अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए। बता रही है जी हमारी तो, बता रही है। मनीषा के दादाजी यहाँ पर हमारे साथ हैं। दादाजी, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इन अफवाहों को किस तरीके से जो है रोका जाए, आपको क्या लगता है? अब मैं बताऊं, जी। अब गांव में है हो रही है भाई, संस्कार होगा कि ना डेड बॉडी लिया रहे, ये बिल्कुल झूठी अफवाह। बोलो क्या करें, ये ज्यादा मेरे को बोलने को देखो जी, ठीक कोई है, बात मैं आपको बता ठीक है, दूं, हमारी लड़की का, मेरी पोती का न्याय हो जाए, बस न्याय वगैरह हम किस तरीके से ये सारी घटना हुई और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से आपको कोई सूचना दे रहे हैं, कोई सपोर्ट, आपको सहायता करी जा रही है? कैसे, आप किन पर आपको शक है? काली गाड़ी बताई जा रही है दादाजी की तरफ से, लोग बताए जा रहे हैं, कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? यहीं से हुई है, जब लड़की सुबह गई थी जी, तो लास्ट कॉल उसने 1:58 पे करी थी स्कूल से निकलने के बाद। जी, उसमें सीसीटीवी कैमरे में जाती हुई दिखाई दे रही है वहां से, स्कूल से निकलने के बाद। जी, और वो कॉलेज का नाम लेके गई है, यहाँ से फोन किया है कि मैं कॉलेज में रुक के आऊंगी, मेरे को टाइम लगेगा जी, एडमिशन के बारे में। और वो कॉलेज के रास्ते से गई तो है, पर वापस नहीं आई वो। जी, हाँ जी। अब सबका, दुनिया का, हमारा शक सीधा यही है कि वो कॉलेज में का नाम लेके गई तो कॉलेज में ही गई है ना, जी, कॉलेज से वापस नहीं आई है वो जी। लड़की। हाँ, 2 दिन बंधक भी बनाई गई है लड़की। जी, हाँ, रात को 12 बजे 12 तारीख को उसकी डेड बॉडी को बाहर फेंका गया है। जी, और 12 तारीख को जब हम गए हैं उनसे पूछने के लिए, चेक कराने के लिए, जी, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम कैमरे कल 11 बजे करवाएंगे। जी, कल 11 बजे का नाम इसीलिए लिया उन्होंने कि रात को बॉडी को फेंकना है, दूसरे दिन जो बंदे आएंगे तो फिर डेड बॉडी की खबर सुबह ही चली जाएगी। जी, और वही हुआ, जो 13 तारीख को सुबह ही हमारे डेड बॉडी की खबर आ गई हमारे घर पे। जी। हाँ,